Welcome to Parshv International School, Class 10. Today your topic is about tenses. So tenses तीन भागों में बटे हैं, present tense, past tense, future tense. Present tense, past tense, future tense को भी further on चार भागों में बांटा गया है, यानी overall 12 tenses available हैं. 12 के 12 tenses में हम step by step study करते हैं तो हम future tense तक अच्छे से उनको समझ पाएंगे. पहला tense है simple indefinite tense या simple tense. दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस. एक ही बात है. नाउ अगर हमें हिंदी का कोई सेंटेंस दिया हुआ है या इंग्लिश का कोई सेंटेंस है जिसमें हमें टेंस भरना है या उसकी ट्रांसलेशंस करनी है, तो पहला रूल अप्लाई होता है कि हमें सेंटेंस के अंदर देखना है कि फर्स्ट पर्सन दी हुई है या सेकेंड पर्सन दिया हुआ है या फिर प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन संज्ञाएं दी हुई हैं जैसे बॉयज़, एनिमल्स. अगर ये हमें दिया हुआ है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है. और अगर हमें थर्ड पर्सन दिया हुआ है, ही शी इट दिया हुआ है और सिंगुलर नाउन्स दी हुई हैं जैसे किसी का नाम राहुल, पिंकी, वटेवर, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करना है. हिंदी का यहाँ एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, इसे समझते हैं. लड़के स्कूल जाते हैं. लड़के हैं मतलब बॉयज़, तो बॉयज़ हमारी प्लूरल नाउन है यानी बहुवचन संज्ञा है. इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है. तो हो जाएगा बॉयज़. जाने को बोलते हैं गो, और हमें पता है कि गो एक ऐसी वर्ब है जो इन्फिनेटिव कहलाती है और इन्फिनेटिव के साथ हमेशा टू जाते हैं. तो यहाँ बॉयज़ गो टू स्कूल जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारा सिंपल इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंस रेडी हो जाएगा. अगर इंग्लिश में भी सेंटेंस हमें आता तो बॉयज़ देखकर हम यहाँ गो फिल कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है. सेकंड सेंटेंस अगर हम देखते हैं हिंदी का, जहाँ लिखा है बच्चे रोते हैं. बच्चे तो हमारे लिए इंग्लिश में हो जाएंगे चिल्ड्रन. रोने को बोलते हैं वीप, क्राइंग नहीं. तो वीप हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी क्योंकि चिल्ड्रन हमारे लिए प्लूरल नाउन है और बच्चे हैं, तो इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. चिल्ड्रन वीप, वीप्स नहीं होगा, चिल्ड्रन वीप बस. तो इस तरह से हमारा सिंपल इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है. अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन है और साथ साथ सिंगुलर नाउन्स हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा. बाकी बचा हुआ जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो आएगा. तो इस तरह से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिंपल डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है. अब डू नॉट और डज नॉट कैसे यूज़ होंगे इसे समझ लेते हैं. कि हमने सब्जेक्ट चेक करना है. सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन है तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे. यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो हम हमेशा डज नॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. हम नहीं सोते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम को वी बोलते हैं. वी हमारा फर्स्ट पर्सन है और नहीं है, अब फॉर्मूले के अंदर ही रखते हैं इसके अंदर, तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, तो वी डू नॉट. और सोने को स्लीप बोलते हैं, वी डू नॉट स्लीप. तो अगर हमें इस तरह का इंग्लिश का सेंटेंस भी दिया हुआ है और हमें ये भरना है तो हम यहाँ आराम से भर सकते हैं. स्लीप अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है तो स्लीप देखकर समझ जाएंगे वी है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जाती है और साथ में टेंस जाएगा डू नॉट. क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वी डू नॉट स्लीप, बस सिंपल सी बात है. वैसे इस तरह का सेंटेंस आगे ऑब्जेक्ट के साथ भी आता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो इस तरह के सेंटेंस में हमें सिर्फ डू नॉट फिलिंग के लिए आएगा, स्लीप वहाँ रहेगा ही रहेगा. अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं हिंदी का, जहाँ लिखा है लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, तो हो जाएगा बॉयज़. बॉयज़ हमारे लिए प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन होने के साथ ही हम यहाँ पे सिंपल सी बात है डू नॉट का यूज़ करेंगे. बॉयज़ डू नॉट गो टू स्कूल, बॉयज़ डू नॉट गो टू स्कूल. तो इस तरह से हमारे नेगेटिव का सेट भी बन के तैयार हुआ. अब हम इंट्रोगेटिव अगर बनाते हैं तो हम इसी चीज़ को आगे ला सकते हैं. डू स्लैश डज, सब्जेक्ट से पहले
देन साथ में हम इस्तेमाल करेंगे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू नॉट, डू, डज, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम इसी में नेगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बचा हुआ सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सिंपल इंडेफिनिट में हम 4 तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो कि हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हम 4 सेंटेंसेस सिंपल इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। और क्लास प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज आपके अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।